वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। बिल्कुल आपने सही देखा, बस 10 मिनट देखो और फैसला करो। आपको आज हमारा वीडियो 10 मिनट देखना है। 10 मिनट देखने के बाद इस बात का निर्णय करना है कि इस टीचर के क्लास को हम आपको आगे करना है या नहीं। इस टीचर के क्लास से आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा या नहीं, ये सारी बातों का आपको निर्णय करना है। निर्णय करने का कुछ आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ऐसे हैं कि आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एवरेज यानी औसत। औसत के क्वेश्चंस को मेरे बनाने के तरीके को आपको केवल 10 मिनट देखना है। 10 मिनट देखने के बाद वीडियो को पॉज करके सोचना है कि अरे यार, आज से पहले हम ऑफलाइन कोचिंग किए हैं, ऑनलाइन कोचिंग किए हैं, जिस टीचर को हम मानते थे उस टीचर का भी क्लास किए हैं, लेकिन क्लास करने के वक्त हमको ये सारे मेथड बताया गया या नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो फिर आपको मेरे से आगे जुड़े रहना है जब तक आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा नहीं हो जाता। और अगर अब बताया गया और हमने आपको कुछ नया नहीं बताया उस 10 मिनट के अंदर, तो फिर आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। फिर आपको हमारे पास समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप विश्वास रखिए, आप 10 मिनट के अंदर बिल्कुल फैसला कर लीजिएगा कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं ये भविष्य का सबसे बड़ा चैनल आपके सामने प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर होने वाला है। और हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हम आपको देते हैं क्वालिटी पढ़ाई का, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे कि फ्री वाले बच्चों को ये देना चाहिए या पेड वाले बच्चों को ये देना चाहिए। जो बच्चा मेरे से पढ़ेगा उसको इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे कि आज से पहले उसने इस मेथड को ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी समझा होगा। और ये अब तक आपके जीवन का अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे आसान कॉन्सेप्ट होगा। चाहे मैथमेटिक्स के हम किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाएं, तो आपको 10 मिनट देखना है। 10 मिनट वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन का फैसला लेना है। जीवन का फैसला लेना है कि इस टीचर का क्लास आगे किया जाए या नहीं किया जाए। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, आपने उसको में पहले उस तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको सारे चीज़ों की निर्णय आज करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो एवरेज, और ये जो चैप्टर है ये किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, किसी भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और एक शानदार ढंग से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आता है। वो क्वेश्चन ये है कि बोला गया है कि किसी भी 7 क्रमांगत यानी लगातार सम संख्याओं का औसत 46 है, एवरेज 46 है। बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मेरे बात को हर एक बच्चा समझेगा। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ द नंबर्स। हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाय टोटल नंबर्स। ये यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। इससे आप औसत ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? औसत ज्ञात कर लेते हैं। योग बटा कुल संख्याओं की मदद से आप क्या करते हैं? औसत को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसके मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। बोलता है कि किन्हीं 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 46 है। अब देखो बेटा, सम संख्या होता क्या? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस प्रकार से। आप जब सम संख्या यानी इवन नंबर पे गौर करिएगा तो 2 2 का अंतर है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, यानी हर एक सम संख्या में 2 2 का अंतर है। तो अगर हम पहला सम संख्या को x माने तो दूसरा सम संख्या x + 2 होना चाहिए 2 के अंतर में, उसके बाद x + 4 होना चाहिए, उसके बाद x + 6 होना चाहिए, फिर x + 8 होना चाहिए, फिर x + 10 होना चाहिए और x + 12 होना चाहिए। इस प्रकार 7 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार संख्याएं हैं। और औसत निकालने का तरीका क्या है बेटा? योग बटा कुल संख्या। अगर हम सारी संख्याओं का योग कर दें, यानी इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें और बटा कुल संख्या। कुल संख्या है कितने? तो किताब ने साफ साफ बताया कि कुल संख्या 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जब बटा करेंगे तो औसत निकल जाएगा। और क्वेश्चन कहता है कि औसत 46 है, जो एवरेज है वो 46 है। इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे समझें तो देखिए यहाँ पे x कितने बार है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार x है तो 7x हो गया बेटा। प्लस संख्याओं को जोड़ते हैं, 12 8 20 10 30, 10 40 और 2 42 बराबर 46 एवरेज इंटू 7, जो बाई भी 7 था ऊपर चला गया। तो यहाँ हो गया 7x + 42
इज इक्वल टू 7 छक 42 का 2 यहाँ बचा 4, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32 यानी 322 है ना। तो 7x बराबर हो गया 322 प्लस का 42 उधर गया तो माइनस का 42 हो गया, यानी 7x बराबर 2 में से 2 गया 0, 32 में से 4 गया 28 और 7 से काटे तो कितना आ गया 40। यहाँ पे कितना आ गया बोलिए 40 आ गया 40। आपसे पूछा गया था कि बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 से छोटी हो गई। सबसे छोटी संख्या याद रखिएगा हमेशा पहली वाली होती है, x हो गई सबसे छोटी यानी 40, x 40 है ना बेटा। और सबसे बड़ी आपको हमेशा अंत में मिलेगी, सबसे बड़ी ये अंत में x प्लस 12 अर्थात 40 प्लस 12 यानी जो सबसे बड़ी मिल गई वो मिल गई 52। सबसे छोटी संख्या 40 और सबसे बड़ी संख्या 52, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर 40 और 52। अब आप बोलिएगा सर इसमें नया क्या है, इस तरह से तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, आप 10 मिनट में कुछ नया नहीं बता पाए। तो ठहरिए जनाब, अभी तो 10 मिनट हुआ ही नहीं, अभी तो खेल शुरू ही हुआ ही नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ ही नहीं, अभी तो ट्रेलर पे काम चल रहा है। यह तो केवल एक कॉन्सेप्ट बताने का तरीका था कि औसत होता क्या है, एवरेज किसको कहते हैं। हम आपको क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बताएंगे। यहाँ पे एग्जाम में अगर 7 लगातार संख्याओं की जगह 17 लगातार सम संख्या एग्जाम में आ गया तब, 117 आ गया तब, 1117 आ गया तब, तो क्या आप 1117 बार x को लिखते रहेंगे? ऐसे हम थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं आपको, ऐसे आप थोड़ी ना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो कोई और तरीका तो होगा हमारे पास, है कि नहीं। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, यानी एक कॉन्सेप्ट समझ में आया औसत निकालने का। टोटल संख्या को योग करके जब कुल संख्या को डिवाइड करते हैं तो औसत निकल जाता है। एक और तरीका हम लोग इस पर यूज कर सकते हैं बच्चे, वो तरीका क्या है, आइए मेरे बात को समझिए, आइए मेरे बात को समझिए। वो तरीका ये है सर कि अगर हमको एवरेज निकालना हो तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए प्रयोग करते हैं a प्लस एल बाई 2। सर a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है प्रथम पद, यानी सबसे छोटी संख्या होती है a पहली वाली। l का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, सबसे बड़ी संख्या होती है l यानी अंतिम वाली। और a प्लस एल बाई 2 करते हैं तो एवरेज निकल जाता है। 2 से क्यों डिवाइड किया सर, क्योंकि योग बटा कुल संख्या, कुल दो संख्याओं को योग किए तो 2 से डिवाइड किए। a कितना है बेटा, प्रथम संख्या x है सर, कितना है बेटा x है, और अंतिम संख्या कितना है बेटा x प्लस 12 है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो एवरेज निकल जाएगा। और किताब तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि एवरेज कितना है 46 है, एवरेज कितना 46 है ना, 46 किताब बता रहा है ना आपको कि एवरेज 46 है। तो x प्लस x कितना हो गया बोलिए ना, 2x हो गया। 2x प्लस 12 बाई 2 बराबर कितना हो गया बेटा, 46 हो गया। 2x प्लस 12 बाई 2 बराबर 46 हो गया, यानी 2x प्लस 12 को हम यहीं रहने देते हैं बराबर। अगर हम इसको एक सेकंड, अगर हम 2x प्लस 12 बराबर 2 छक 12 का 2, 2 चौके 8 1 9, 92 यहाँ लिया है। तो हम गौर कर रहे हैं तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 यहाँ कॉमन हो गया, तो अंदर बचा मेरे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 92। अगर काटेगा तो काट देंगे, 2 से कट रहा, 2 चौके 8 और 2 छक 12 में, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू 46 आया। x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आया, 46 आया। यहाँ से x का मान निकाले तो प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, x 40 आ गया। अर्थात जो पहली संख्या a है x सबसे छोटी वाली, वो कितनी हो गई बेटा, 40 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है, 40 प्लस 12 यानी कितनी हो गई, 52 हो गई। और इस प्रकार से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं a प्लस एल बाई 2। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये आसान तो है, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे इसमें कुछ नया क्या है, a प्लस 2 तो हम बचपन से जानते हैं। आप कैसे बड़ी बड़ी बातें बोल दिए कि 10 मिनट में हम करवा देंगे। तो अभी जरा हम समय देख लें, अभी समय हुआ 9:04, यानी अभी भी मेरे पास समय बाकी है। 10 मिनट में आपको जो फैसला लेना है वो समय बाकी है। अगर हम इसको हटा दें और हम आपको इससे भी आसान तरीके से समझा दें, हम एज अ टीचर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को इतना आसान कर दे रहे हैं ताकि आपको एवरेज में आज के बाद परेशानी नहीं हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एक बात पूछें, हम क्या पूछना चाहते हैं बेटा, वो बात को समझिएगा, है ना। हम ये बोलना चाहते हैं कि एवरेज होता क्या है, तो आप बोलिएगा सर एवरेज होता है बीच वाली संख्या। एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहाँ लिखा 1 2 3, आपसे पूछा कि एवरेज ज्ञात कीजिए, तो आपने बोला कि सारी संख्याओं को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, और इसको सारी संख्याओं से डिवाइड कर दो 3 संख्या से, तो 3 एकम 3 3 6, एवरेज ज्ञात हो गया कितना 2। या फिर a प्लस एल बाई 2 का प्रयोग कर दो, a प्लस एल
बाई 2 का प्रयोग कर दो, 3 आ गया, 4, 4 बाई 2 तो भी एवरेज कितना आ गया 2। तो दोनों तरीके से तो एवरेज आ जा रहा है 2। एक और तरीका तो अपने पास है ना, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या को देख लीजिए और कह दीजिए कि ये एवरेज है। बीच में ही एवरेज होती है, इन तीनों उंगली में जो बीच में उंगली है ना, यही एवरेज है। बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। अब आप गौर करिए जरा, तो एक संख्या इधर से हटा, 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 बीच में बचा x+6, यानी 3 इधर से हट गए, 3 इधर से हट गए, बीच में बचा x+6। और बीच वाला ही तो सर एवरेज होता है। और किताब तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि एवरेज 46 है, यानी x बराबर 40 आ गया। मिल गया क्या सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 40 हो गई। +6 उधर गया तो माइनस हो गया ना। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो x+12 है, यानी 40 + 12, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? 52। और सबसे छोटी कौन हो गई? 40, और सबसे बड़ी कौन हो गई? 52। यानी आप केवल बीच वाले को ही यूज कर लीजिए और आप एवरेज को बता सकते हैं। अब आप धीरे धीरे मेरे पढ़ाने के तरीकों को पसंद करना चालू कर दिए होंगे। आपको लगा होगा कि हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बीच वाली संख्या को हम पुट कर देंगे और बीच वाली संख्या को एवरेज मान लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो सकता है। लेकिन क्या केवल एवरेज में इतना ही कॉन्सेप्ट है? तो बिल्कुल नहीं बेटा, हम आपको यहाँ खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपको आपके सरकारी नौकरी की कुर्सी में बैठाने के लिए आए हैं। हम आपको हर तरीके से बताएंगे। हम आपको कुआं का मेंढक क्यों बनाए, हम आपको समुद्र का शार्क जब बना सकते हैं तो, है ना। आइए और सीखिए। हम आपको और क्या बताना चाहते हैं? बोला है कि 7 लगातार सम संख्या। बेटा कितना लगातार सम संख्या? 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। और आपको अभी अभी हमने बताया कि औसत होता है सर बीच में। औसत कहाँ होता है? बीच में। तो इधर से 3 हटाओ, इधर से 3 हटाओ, बीच में औसत होगा, तो औसत कितना है? 46। औसत कितना है? 46। तो बीच में औसत हो गया 46। अब सब डब्बा को भर दो। 46 के बाद 47 लिखोगे क्या? 47 नहीं लिखना मेरा बच्चा, क्योंकि सम संख्या है। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो 46 के बाद इवन होता है 48, 48 के बाद होता है 50, 50 के बाद होता है 52। पीछे जरा आओ, 46 से पहले 44, 44 से पहले 42, अब 42 से पहले 40, है ना। सम संख्या का संख्या आ गया। आपसे पूछा सबसे छोटी, पहली वाली सबसे छोटी, ये हो गई 6 से सबसे छोटी। आपसे पूछा सबसे बड़ी, ये हो गई सबसे बड़ी, 12 से सबसे बड़ी, सबसे छोटी 40 और सबसे बड़ी 52। बस डब्बा को भर करके आंसर आ गया। क्या आपको उम्मीद है कि इस तरह से आपने सीख पा रहे हैं क्या? तो अगर आप सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और सीखना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बैठना है। और इस बार एग्ज़ाम में ऐसा बैठना है, ऐसा बैठना है कि डायरेक्ट वहाँ से जंप करके सरकारी नौकरी के कुर्सी पे ही बैठना है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। क्या एवरेज में सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है? आइए हम आपको इसका और एक शानदार तरीका बता दें। एवरेज के कॉन्सेप्ट का सबसे शानदार तरीका हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एवरेज कितना है बेटा? एवरेज है 46। एवरेज कितना है? 46। संख्या कितना है? संख्या कितना है? संख्या है 7। जितना भी संख्या देना उससे एक कम करके लिख दो। 7 संख्या दे 6 लिख दो, 5 संख्या दे 4 लिख दो, 10 संख्या दे 9 लिख दो। जितना भी संख्या दे एक कम करके लिख दो। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी करने के लिए घटा दो। 40 में से 6 घटाओ, कितना आ जाएगा? 40 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, जोड़ दो। 46 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 52। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा 10 मिनट खत्म हुआ, हमारा 10 मिनट खत्म हुआ। अब आपको फैसला करना है कि वीडियो को आगे देखना है या नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने अपना फैसला ले लिया होगा। अगर आपने अपना निर्णय लिया है कि आपको समझ में आ रहा है मेरे से मेरा क्लास, तो आगे देखना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके मंजिल को पाने से। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 11 विषम संख्याओं का औसत 57 है। सर एवरेज कितना दे रखा? एवरेज दे रखा है 57। नंबर्स कितने हैं? नंबर से 11 -1 कर देंगे तो बचेगा मेरे पास 10। हमसे पूछा सबसे छोटी, सबसे छोटी पूछे घटा दो। 57 में से 10 घटा दो 47। हमसे पूछा सबसे बड़ी, ए से स्मॉल, बी से बिग। असल में तो लार्जेस्ट होता, मगर अभी यहाँ इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। 57 में से 10 जोड़े तो 67। सबसे छोटी 47, सबसे बड़ी 67।
क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है क्या, है ना। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। तो छोटी यानी ऑप्शन को उल्टा कर दिया है, असल में 47 पहले होना चाहिए था, 67 बाद में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग को तो आंसर आ गया ना। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी और किसी भी तरह का परेशानी आपको अब नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि 15 सम संख्याओं का औसत 56 है, एवरेज कितना है मेरा बेटा, एवरेज 56। वो तो हम आपके लिए लिख रहे हैं, वरना आप तो इतने मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं, आप तो इसको बिना पेन के भी बना के भी बैठ गए होंगे। और यहाँ पे संख्याएं कितनी है बेटा, 15 है। 15 में से एक गया तो कितना बचा मेरा बच्चा, 14 बचा। आपसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 56 में 14 को ऐड कर दीजिए ना सर, 6 4 10 5 6 7, यानी कितना हो गया बेटा 70। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और आप बहुत आसानी से बहुत कम समय पे क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होते होंगे। आइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन आ गया, बोलता है कि किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है। 15 है सम संख्या, उनका एवरेज कितना है 46 है। 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, लास्ट 5 नंबर का एवरेज क्या होगा। अंतिम 5 संख्या, बेटा अंतिम की तरफ आपको छोटी संख्या मिलती है या बड़ी संख्या मिलती है, आप तुरंत बताइएगा सर। अंतिम की तरफ बड़ी संख्या मिलती है जोड़ के, और प्रथम की तरफ छोटी संख्या मिलती है घटा के। तो अंतिम बोला तो जोड़ करके हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। बोलता है कि 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, तो 15 सम संख्या का औसत 46 है, एवरेज कितना दे रखा है सर, एवरेज दे रखा है अपने को 46, और संख्याएं कितनी है 15, यानी नंबर्स के बारे में बात करें तो 15 माइनस 1 कितना लिखेंगे 14। आपको क्वेश्चन प्रथम की तरफ ले जा रहा कि अंतिम की तरफ ले जा रहा, क्वेश्चन बोल रहा अंतिम 5 यानी बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए, यानी बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। 46 में 14 को जोड़ के बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। 6 4 10 5 6 4 5 और 1 6, यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई बेटा 60 हो गई। बड़ी संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। और ये सबसे आखिरी संख्या होती है, आपको मालूम है। बोला अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 2 3 4 5, है ना। 60 से पहले होता है सर 58, 58 से पहले होता है 56, 56 से पहले होता है 54, 54 से पहले होता है 52। आपसे पूछा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, a प्लस एल बाई 2 से भी निकाल सकते हैं, 52 प्लस 60/2, या फिर सारी संख्याओं को जोड़ के बटा 5 कर सकते हैं। लेकिन आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, आप खाली बीच वाला को देखते हैं। अब बीच वाला कितना है बेटा 56, क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी भी औसत पूछे बस बीच वाला ही औसत होता है, ठीक हो गया बात, है ना। तो आंसर कितना आ गया बेटा 56। किसी को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी, परेशानी नहीं है। आगे देखते हैं, बोलता है कि किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत, प्रारंभ में ले जा रहा बेटा यानी छोटी संख्या की तरफ, है ना। 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, एवरेज कितना है बेटा, एवरेज है 57। नंबर्स कितने हैं, नंबर से 17 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। आपसे बोला गया है प्रारंभिक 3 संख्या, यानी छोटी की तरफ जाइए, प्रारंभ की तरफ जाना है, तो 57 में से 16 घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यानी प्रथम 3 संख्या में सबसे छोटी 41 मिली। उसके बाद 42 मत लिखना मेरा बच्चा, विषम है ऑड नंबर है तो 43 लिखना, उसके बाद 45 लिखना। औसत 3 संख्याओं का बीच वाला, और बीच में है कौन 43, तो 3 संख्याओं का एवरेज बीच वाला मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर कौन है बेटा 43। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आती होगी, पसंद आ रही है तो कंजूसिंग क्यों कर रहे हैं। अब दीजिए मेरा गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करना ही करना है, यही तो हमारा गुरु दक्षिणा है ना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और ऐसा कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं होगी। अब आप एवरेज को बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए तो जरा, किन्हीं 17 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बोलता है कि किसी 17 सम संख्याओं का औसत 56 है, सर एवरेज कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज है 56, कितना है बेटा 56, है ना। और कितनी संख्याएं हैं 17, तो नंबर सब कैसे लिखते हैं बेटा 17 माइनस 1, यानी कितना लिखते हैं आप 16। 17 माइनस 1 कितना लिखते हैं 16। आपसे बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर निकाल दीजिए। बड़ी कैसे निकालते हैं सर, जोड़ के, 56 में 16 जोड़ दीजिए, 6 6 12 5 6 7 72, और सबसे छोटी संख्या निकाल दीजिए, तो 56 में 16 घटा दीजिए, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से गया 40। आपसे पूछा है सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या का अंतर, 2 और 0 का अंतर 2, 7 और 4 का अंतर 3, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आ गया? 32। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और इसमें भी आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा वो देख ले। देखिए क्वेश्चन कहता है ना किसी 21 सम संख्याओं का औसत 82 है। एवरेज कितना दे रखा मेरा बच्चा? एवरेज दे रखा 82। नंबर्स कितने हैं? नंबर से 21 यानी -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, है ना। किसी 21 सम संख्या का औसत 82 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, इस बार एडिशन पूछ दिया। तो भाई अगर हम सबसे बड़ी निकालें तो 82 में हमको 20 को ऐड करना होगा, यानी 2 और 0 को 2, 8 और 2 तो कितना हो गया? 10। और अगर हम सबसे छोटी निकालें तो हमको क्या करना होगा? 82 में हमको 20 को माइनस करना होगा। 2 में से 0 गया 2, 8 में से 2 गया 6। और हमको बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ऐड करके बताए। तो 2 और 2 4, 10 और 6 16, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 164। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी, है ना। अच्छा, कभी भी अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ने बोले तो आप क्या करिएगा ना, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एवरेज है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी योग निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बेटा? तो भी क्या निकल जाएगा? जोड़ निकल जाएगा। जैसे एवरेज कितना दे रखा है देखिए तो 82, तो आप 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 8 16, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 164। तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग इसको ट्रिक बोलते हैं। तो क्या कोई ट्रिक होता है? क्या हम लोग कोई मैजिशियन है? नहीं, हम लोग तो टीचर हैं। ट्रिक नहीं होता, गणित के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। असल में ट्रिक जो बोला जाता है ना आपको, वो ये है, a+l/2 बराबर एवरेज का फॉर्मूला ही तो है ना। आप क्या करते हैं? a+l निकालते हैं, यानी योग जब निकालते हैं तो एवरेज बाई का 2 उधर जाता है तो इंटू 2 तो हो ही जाता है ना। तो यही एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a+l निकल जाता है। लोग इसको ट्रिक का चूरन बना करके बेच रहे हैं। ट्रिक तो होता ही नहीं है, बस सब कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? है ना। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत सारे टीचर हैं बोलते हैं कि हमने ट्रिक इन्वेंट किया। अरे ट्रिक नहीं है, a+l/2 का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है बेटा, किसी 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। कोई 5 लगातार संख्याएं, लगातार का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम रहेगा तो 2 2 का अंतर, विषम रहेगा तो 2 2 का अंतर। लगातार है तो लगातार है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। किन्हीं 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? मेरे बात को समझिएगा बेटा। अगर कभी भी प्राकृतिक संख्या दे देना, इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल नंबर दे देना, तो जितना बढ़ा, यानी जितना बढ़ा एवरेज, जो एवरेज था, जितना बढ़ा उसको लिख दीजिए। बस जितना बढ़ा उसको लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। और किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से। कब? प्राकृतिक संख्याओं में। अगर सम संख्या दे देना या विषम संख्या दे देना, यानी इवन और ऑड दे देना, तो अगर बढ़ने वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ बढ़ा दें, बढ़ाने वाला क्वेश्चन, तो एवरेज जो था वो तो था, बढ़ा दिया गया। जितना से बढ़ाया गया ना बस उसी को लिख दीजिए, बस उसी को लिख दीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डिवीजन नहीं करना है। सम विषम में प्राकृतिक है तो n/2 और सम विषम में तो बस एवरेज प्लस n, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चा, इसमें आपको क्या करना है? ध्यान देना है ना। आइए मेरे बात को समझाते हैं कि ऐसा क्या है। आइए मेरे बात को समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? एवरेज कितना है? x है। प्लस 4 प्राकृतिक संख्याएं बढ़ा दी गई, 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दी गई। कितनी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ा दी गई? 4 प्राकृतिक संख्याएं बढ़ा दी गई। तो नया औसत क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या जब भी होगी तो जो बढ़ा हुआ होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? x+2। तो नया एवरेज हो जाएगा आपका कितना? x+2। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब भी प्राकृतिक संख्या बढ़े तो जितना बढ़ेगा उसको बाई कर देंगे 2 से। सम विषम बढ़ेगा ना तो किसी भी तरह का डिवीजन नहीं करेंगे, जितना बढ़ेगा उसको लिख देंगे। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। क्या चीज़ एक बार और समझा दे क्या? पहले से किसी 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? x है
है ना। यदि 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ गए तो प्लस में 4 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जब भी बोले तो बाई का 2, तो ये आ गया आपका नया एवरेज। नया एवरेज कितना आ गया, x प्लस 2। अगर आप में से कोई बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं और आपको समझ में नहीं आए, हम मेथड ही बदल देते हैं। यानी आपको लड्डू पसंद नहीं तो अब जबरदस्ती आपके मुंह में लड्डू क्यों ठूसा जाए, क्यों नहीं आपको पेड़ा दे दिया जाए, क्योंकि अच्छा हलवाई तो वही होगा जो जिसको लड्डू पसंद उसको लड्डू दे दे, जिसको पेड़ा पसंद उसको पेड़ा बना करके दे दे। और हम अपने आप को अच्छा हलवाई ही मानते हैं गणित के अंदर। तो यहाँ है 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। अगर 5 लगातार नेचुरल नंबर है तो कोई भी 5 नंबर ले लीजिए अपने मन से, 1 2 3 4 5, 5 प्राकृतिक संख्या ले लिए। इसका औसत कौन होगा सर, बीच वाला, और इसी को x बोला गया है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, यानी 3 जो है वो x है। अब आगे बोलता है यदि 4 प्राकृतिक संख्या बढ़ा दी गई, यानी 6 7 8 9, 4 प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दी गई तो पूछा गया आपसे नया औसत कहाँ होगा। नया औसत होगा कहाँ, बीच में, यानी पहले से 1 2 3 4 और फिर यहाँ से 1 2 3 4, अब ये नया औसत हो गया, ये हो गया नया औसत। तो पहले से औसत 3 था, अब औसत 5 हो गया, तो कितना बढ़ा, 3 से 5 होने में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यानी नया औसत कितना होगा, x प्लस 2। उम्मीद है ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक तरीका नहीं समझ में आया हटाओ उसको, दूसरा तरीका लाओ, दूसरा नहीं समझ में आया हटाओ उसको, तीसरा तरीका लाओ, ठीक है। बहुत आसान है मेथड, है ना। क्लियर है सब बच्चों को, आइए आगे। बोलता है कि किन्हीं 13 सम संख्याओं का प्राकृतिक औसत x है। ठीक है सर, एवरेज कितना है, x है, x है। यदि 4 सम संख्याएं और बढ़ा दी गई, कितनी सम संख्याएं बढ़ा दी गई, 4, तो नया औसत क्या होगा सर। सम संख्या और विषम संख्या जब बढ़ता है ना तो डिवीजन होता ही नहीं है, x प्लस 4, कहानी खत्म। अरे इससे आसान कौन पढ़ाएगा रे भाई, इससे आसान कौन पढ़ाएगा, ऐसे कौन पढ़ाता है भाई। क्या इसे लिख के आंसर आ जाएगा, स्टेप नहीं लगता है, स्टेप नहीं लग रहा है, डायरेक्ट लिख रहे आंसर आएगा, ऐसे कौन पढ़ाता है भाई। सोचो तो जरा, समझो तो जरा बात को कि हम तुमको क्या करवा रहे हैं और हम तुमको क्या बनाना चाह रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, आइए आगे। हाँ, ये गुणज वाला क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल वाला बेटा। किसका क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल वाला। बोलता है कि 3 के 9 गुणजों का औसत x है, यानी 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, 3 9 3 एकम 3 3 9 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 9 27 तक, तो उसका एवरेज जो आता है वो x आता है। कोई बात नहीं, एवरेज कितना है, x है। यदि 3 के 4 गुणज और बढ़ा दिए गए, 3 के कितने गुणज बढ़ा दिए गए, 4 गुणज और बढ़ा दिए गए, तो नया औसत क्या होगा। कभी भी पहाड़ा का क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी पहाड़ा का क्वेश्चन आ जाए ना, टेबल का, गुणज का मतलब होता है टेबल, तो जितना बढ़ाया गया उसको लिख दो, 4 बढ़ाया गया तो 4 इंटू टेबल, किसका टेबल पढ़ रहे थे, 3 का टेबल बाई 2, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बाई 2, 5 का टेबल होगा तो 5 बाई 2, 6 का गुणज होगा तो 6 बाई 2, 7 का गुणज होगा तो 7 बाई 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x प्लस 6। क्लियर है क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 6। तुमको मालूम है कि लोग इसको कैसे बनाते हैं, अभी हम तुमको समझा रहे हैं, लोग इसको कैसे करते हैं तुमको हम बता रहे हैं। बोलता है 3 के 9 गुणज का औसत x है, ऐसे लिखता है, 3 एकम 3, है ना, और यहाँ लिखता है 3 9 27, ठीक है। फिर a प्लस एल बाई 2 का एवरेज निकालता है, a प्लस एल बाई 2 का एवरेज निकालता है। तो a हमारा 3 और l कितना है बेटा, 27 है ना, बाई 2। 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 का 9 गुणज, 3 9 कितना होता है 27, 27 प्लस 3 होता है 30, 30 बाई 2, 30 बाई 2 हो गया तुम्हारा 15, 15 हो गया तुम्हारा एवरेज, एवरेज कितना हो गया 15। अब बोलता है कि 3 के 4 गुना जो और बढ़ा दे, यानी 27 के बाद होता है तुम्हारा 30, 30 के बाद होता है 33, 33 के बाद होता है 36, 36 के बाद होता है 39। अब फिर बोलता है कि एवरेज निकाल, फिर एवरेज निकालता है, a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2, 39 और 3 9 10 के बाद 42 बाई 2, 2 से गया है ना 21 बार में, ठीक है। 15 और पहले था 21, 15 से 21 हो गया, 15 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 16 17 18 19 20 21, 6 बढ़ा, तो जो भी आया औसत था उससे 6 बढ़ गया, x प्लस 6। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम तुमको वैसे पढ़ाते हैं। हम तुमको कैसे बताए बेटा, थोड़ा सा बता दे यहाँ पे, हमको बड़े अच्छा लगता है पढ़ाने में, हम क्या बोले, लगता है कि मेरा जीवन ही पढ़ाने के लिए हुआ है, हमको कसम से ऐसा लगता है।
कि अगर किसी कोई एक बच्चा भी मेरे से कामयाब हो गया ना पढ़ के, तो हमको बड़ी अच्छा लगता है कि हमको नौकरी हो गया। जैसे हमको फ़ोन आता है ना कि सर मेरा फॉरेंसिक में हो गया, मेरा एसएससी में हो गया, मेरा जेएसएससी में हो गया, मेरा जेटेट में हो गया, तो हमको कसम से लगता है कि मेरा नौकरी हो गया। एक्स है बेटा, और एवरेज कितना है एक्स है ना, प्लस कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया। किसका पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है तो 3/2, 4 का पहाड़ा होगा तो 4/2, 5 का पहाड़ा होगा तो 5/2, 3 दूना 6 तो 2 तिया कितना हो गया 6 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी, क्लियर होता होगा। क्वेश्चन क्या है कि नहीं 12 संख्याओं का औसत 45 है, यदि संख्याओं में 4 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। मेरे बात को समझिएगा, 12 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, एवरेज कितना है 45, संख्याओं में 4 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। मेरे बात को समझिएगा बेटा, नंबर में ए जोड़िएगा ना तो औसत में भी ए ऐड हो जाएगा, नंबर में ए घटाइएगा ना तो औसत में भी ए घट जाएगा, नंबर में ए गुना कीजिएगा ना तो एवरेज में भी ए गुना हो जाएगा, नंबर में ए भागा कीजिएगा ना तो एवरेज में भी ए भागा हो जाएगा। यानी जो काम आप संख्याओं के साथ करते हैं वही काम औसत के साथ होता है, क्योंकि औसत भी तो उसी संख्या में से एक संख्या है। औसत है क्या, उसी संख्या में से एक संख्या बीच वाला। तो जो काम आप सारी संख्याओं में ए जोड़िएगा तो बीच वाले में भी ए जोड़ जाएगा, बीच में तो औसत है। सारी संख्याओं में ए घटाइएगा तो बीच वाले से भी ए घट जाएगा, सारी संख्या में ए गुना कीजिएगा तो बीच वाले से भी ए गुना हो जाएगा। यानी सारी संख्या, औसत कितना है, एवरेज कितना है बेटा 45 है, एवरेज कितना है 45 है, संख्याओं में 4 जोड़ दे तो एवरेज यानी बीच वाले में भी 4 जोड़ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 49। खत्म हो गया कहानी। खाली कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है ना, मेहनत कॉन्सेप्ट के द्वारा करना है। क्लियर है। यहाँ से हम लोग कल क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एवरेज का पार्ट 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इस तरह का आता है ना, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगले क्लास में यानी कल हम लोग इसको मिलेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपसे सीख पा रहे हैं, आपसे समझ पा रहे हैं। आप बताइएगा तो वही आपका बताना ही मेरा मोटिवेशन है। आप जब बताते हैं कि हाँ आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होता है ना। क्योंकि यहाँ पे है क्या, ये दीवार है, ये सिस्टम है, ये बोर्ड है, और तो कोई है ही नहीं ना। तो हम आपके चेहरे को देख नहीं पा रहे, बस हम दिल में एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि बच्चा मेरे से सीख पा रहा है, समझ पा रहा है। तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि आप मेरे से सीख पा रहे हैं, लाइक के माध्यम से कि आप मेरे से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में, एवरेज को ही कंप्लीट करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।